हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोनिका आज आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जोखिम के मूल्यांकन में कठिनाइयाँ बताऊंगी। ठीक है, यानी कि डिफ़िकल्टीज इन मेजरिंग रिस्क इन इंटरनल बिजनेस। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट है बहुत जटिल, यानी कि वेरी कॉम्प्लेक्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में देशीय जोखिम व राजनीतिक जोखिम को मापना बहुत जटिल कार्य है। यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसमें कंट्री रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क दोनों को मापना बहुत मुश्किल होता है। विभिन्न राष्ट्रों का देशीय व राजनीतिक जोखिम बहुत से घटकों से प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि इसको प्रभावित करने वाले बहुत से घटक होते हैं जो राजनीतिक जोखिम और देशीय जोखिम को प्रभावित करते हैं। विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न वातावरणीय घटक एक दूसरे घटकों को भी परस्पर प्रभावित करते हैं। जैसे कि अलग अलग देश हैं, उनके जो अलग अलग वातावरण के हिसाब से जो भी घटक हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन बहुमुखी घटकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर प्रभाव को मापना बहुत ही जटिल कार्य है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल है उसके ऊपर मापना बहुत मुश्किल काम है। सेकंड है विश्वसनीय व सही सूचनाओं की अपर्याप्त उपलब्धता, यानी कि इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल है। वैश्विक कंपनियों का बाजार क्षेत्र बहुत से देशों में फैला होता है। जो वैश्विक कंपनी होती है ना, उनका जो बाजार क्षेत्र है वो बहुत सारे देशों में होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशों में अपनी ब्रांचेज खोली होती हैं। इन देशों में भौगोलिक दूरी बहुत अधिक होती है। जो भौगोलिक दूरी होती है, जोग्राफिकल एरिया है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन वैश्विक कंपनियों का बाजार बहुत बड़े क्षेत्र में होने के कारण व्यावसायिक जोखिम को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्राथमिक आंकड़ों के अभाव में, यानी कि जो उसके प्राथमिक आंकड़े हैं उनके अभाव में जोखिम मूल्यांकन के लिए द्वितीयक प्रकाशित आंकड़ों पर निर्भर होना पड़ता है। जो प्राथमिक आंकड़ों का अभाव होता है, इसीलिए जो द्वितीयक प्रकाशित आंकड़े होते हैं ना उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। प्रकाशित आंकड़ों की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह उचित समय पर उपलब्ध नहीं होते। और जो ये द्वितीयक प्रकाशित आंकड़े होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये जिस टाइम पे इनकी ज़रूरत होती है ना उस टाइम पे ये उपलब्ध ही नहीं होते, उस टाइम पे ये मिलते ही नहीं है। अर्थात जब तक द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित रूप में आते हैं तब तक ये पुराने हो चुके होते हैं। यानी कि जब तक ये प्रकाशित रूप में आएंगे ना, जब ये उपलब्ध होंगे उस टाइम तक ये पुराने हो चुके होते हैं। इसके अलावा द्वितीयक आंकड़ों की विश्वसनीयता कम होती है। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं ना उनकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है, और जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं ना उनकी विश्वसनीयता कम होती है। व्यावसायिक इकाई की आवश्यकताओं के अनुरूप आंकड़े द्वितीयक स्रोतों से मिलना भी बहुत मुश्किल है। यानी कि जो व्यावसायिक इकाई है उसकी ज़रूरत के अनुरूप जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं ना उनके जो सोर्सेज हैं वो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अतः विश्वसनीय व सही आंकड़ों के अभाव में व्यावसायिक जोखिम का मूल्यांकन बहुत कठिन हो जाता है। यानी कि जो विश्वसनीय हो, जिन पे विश्वास कर सके और जो हमें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो आंकड़े मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। अब थर्ड है प्रमापित तकनीकों का अभाव, यानी कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जोखिम मूल्यांकन की तकनीकें विश्व स्तर पर प्रमापित नहीं होती, यानी कि विश्व स्तर पर प्रमापित नहीं होती। जो टेक्निक्स यूज होती है वो विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तकनीकें प्रचलन हैं। जैसे अलग अलग देश है उसके अंदर अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं। इसके अलावा जोखिम मूल्यांकन तकनीकों की कुछ अपनी सीमाएं व कमियां हैं। यानी कि जो जोखिम मूल्यांकन जो कि रिस्क का मूल्यांकन करने की जो ऐसी टेक्निक होती हैं उनकी अपनी ही सीमाएं और कमियां होती हैं। ठीक है, जैसे विभिन्न वातावरणीय घटकों को विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न भार यानी कि वेट दिए जाते हैं। इससे जोखिम मापन में पक्षपात की संभावना बनी रहती है। यानी कि इसके अंदर पक्षपात किया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। फोर्थ पॉइंट है विशेषज्ञों की कमी, यानी कि लैक ऑफ एक्सपर्ट। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी कमी होती है इसके अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जोखिम मूल्यांकन की विधियाँ
बहुत ही जटिल होती हैं। जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो रिस्क इवैल्यूएशन करने की जो विधि है, जो मेथड है, वो बहुत ही जटिल होता है। इन जटिल विधियों के प्रयोग के लिए पेशेवर विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, यानी कि जो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, इस इंटरनेशनल बिजनेस के, उनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है ताकि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करें जिससे बिजनेस में हेल्प हो। इन विशेषज्ञों को अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण के समष्टि व व्यष्टि यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो संघटकों तथा जोखिम मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए। जो समष्टि है, व्यष्टि, संघटक हैं और जो जोखिम मूल्यांकन की विभिन्न विधियां हैं, तकनीक हैं, उनके बारे में उनको सारी नॉलेज होनी चाहिए। परंतु कुशल अनुभवी विशेषज्ञों का मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो मिलने बहुत ही मुश्किल होते हैं। विशेषज्ञों की उपलब्धता न होने से जोखिम के मूल्यांकन का कार्य गलत हो जाता है। जब बिजनेस के एक्सपर्ट्स नहीं होंगे तो उसको रिस्क को इवैल्यूएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 5th पॉइंट है अनिश्चित व अनियंत्रणीय, अनसर्टेन एंड अनकंट्रोलेबल। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न संघटक अनिश्चित व अनियंत्रणीय होते हैं, यानी कि वे अनिश्चित होते हैं। इनका कुछ पता नहीं होता कि वे भविष्य में होंगे या नहीं होंगे और इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वैश्विक स्थिति में बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं। जो इनकी वैश्विक स्थिति होती है उसके अंदर बहुत बदलाव आते रहते हैं। विभिन्न देशों की क्रेडिट रेटिंग एक समान नहीं रहती। जो इसकी क्रेडिट रेटिंग दी जाती है वो एक समान नहीं रहती। जैसे यूरोपियन देश, जो वैसे तो बहुत विकसित देश है, परंतु वर्तमान में यहाँ सार्वजनिक ऋण संकट, यूरो क्षेत्रीय ऋण संकट की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो वैसे तो बहुत विकसित देश है, जैसे कि जो अमेरिका है वो एक विकसित देश है, परंतु वर्ष 2008-9 में इसे आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा कि जो अमेरिका है उसके अंदर भी मंदी आ गई थी। विभिन्न देशों के राजनीतिक, आर्थिक व वैधानिक वातावरण में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। मतलब कि जो अलग अलग देश हैं उनके अंदर राजनीतिक परिवर्तन भी आते हैं, आर्थिक व वैधानिक हर तरह के परिवर्तन आते रहते हैं। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण के अनिश्चित व अनियंत्रणीय घटक जोखिम मूल्यांकन कार्य को बहुत मुश्किल बना देते हैं, यानी कि जो रिस्क इवैल्यूएशन है ना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं। अब है 6th पॉइंट सामाजिक सांस्कृतिक रुकावटें, सोशियो कल्चरल बैरीज। विभिन्न देशों के सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर होता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। हर देश में अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग लैंग्वेज होती है, हर तरीके से अलग होता है। जैसे विभिन्न देशों में भाषा, रीति रिवाज, रुचि, पसंद, प्राथमिकताओं, मूल्य व्यवस्था या फिर भोजन लगा लो, क्रय प्रेरणाओं आदि में बहुत अंतर होता है। जैसे हर देश होता है उसका अपना एक कल्चर होता है, वहाँ का अलग अलग खान पान होता है। इन विभिन्नताओं के कारण जोखिम मापन के कार्य में बहुत रुकावटें आती हैं, यानी कि जो रिस्क है उसका मूल्यांकन करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति व्यावसायिक वातावरणीय घटकों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने जाते हैं वे भाषीय विभिन्नता के कारण ठीक से जानकारी एकत्रित नहीं कर पाते, यानी कि जो बिजनेस है उसके जो भी मेंबर हैं, जो उसमें वर्कर काम करते हैं, वो वहाँ के एरिए में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जाते हैं, तो लैंग्वेज के अलग होने की वजह से वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज उनको आती नहीं है, तो इसलिए लैंग्वेज का भी बहुत फ़र्क होता है। इस तरह सामाजिक व सांस्कृतिक रुकावटें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के जोखिम मापन में बाधा उत्पन्न करती हैं।